Good morning, class 3rd. Today we'll be read chapter 4, I Wonder Why. Page number 21, chapter 4, I Wonder Why. मैं चकित हूँ. And I want to say something about in this poem first. We are discuss about this poem. यह एक बहुत ही अच्छी कविता है बच्चों. एक बच्चे की उत्सुकता व कौतूहल पर आधारित है. जो वक्ता है वह एक बच्ची के रूप में, जिसके मन में बहुत ही ज़्यादा विलक्षणता है कि कैसे प्रकृति में सारी चीज़ें होती है, और बहुत ही प्रकार के प्रश्न इस बच्ची के माध्यम से वह कहना चाह रहे हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं. I wonder why the grass is green and why the wind is never seen. मुझे आश्चर्य है कि घास हरी ही क्यों होती है और हवा कभी दिखाई क्यों नहीं देती है. Who taught the birds to make a nest? पक्षियों को किसने घोंसला बनाना सिखाया. एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक ए रेस्ट. और पेड़ों को आराम करना किसने सिखाया. ओह, व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड वेयर द मिसिंग बिट बी फाउंड. ओह, चंद्रमा जब चांद पूरा गोल नहीं है तो इसका टुकड़ा कहाँ जाता है. तारों कहाँ जाता है. हु लाइट्स द स्टार्स व्हेन दे ब्लो आउट एंड मेक्स द लाइटिंग फ्लैश अबाउट. तारों को कौन प्रकाशित करता है जब वो बुझ जाते हैं. आसमान में बिजली कौन चमकाता है. द पेंट्स द रेनबो इन द स्काई. कौन आसमान में इंद्रधनुष को रंगता है. एंड और हैंग्स द फुल्फी क्लाउड सो हाई. और हल्के फुल्के बादलों को इतने ऊंचे में कौन लटकाता है. वाई इज इट नो डू यू सपोज. आप ऐसा क्यों नहीं मानते हैं. दैट डैड वॉन्ट टेल मी इफ़ ही नोज. अगर मेरे पिताजी मेरे प्रश्नों का जवाब देंगे या नहीं, यदि वो इसका जवाब जानते होंगे. ज़ैनी किर्बे. तो बेटा, आपने इस कविता में समझा कि बच्ची में बहुत उत्सुकता है. क्यों घास हरी है, हमें हवा क्यों नहीं दिखाई देती है, पक्षियों को घोंसला किसने बनाना सिखाया, पेड़ हमेशा आराम क्यों करते हैं, चंद्रमा पूरा नहीं है तो उसका टुकड़ा कहाँ चला गया, तारे जब बुझ जाते हैं तो उन्हें कौन जलाता है, आसमान में बिजली कौन चमकाता है, इंद्रधनुष को कौन रंगता है, हल्के फुल्के बादलों को किसने लटका रखा है. इस प्रकार इस बच्ची के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं जो इसने कविता के माध्यम से कहे हैं. आप इस पोएम को बार बार रीड करिए और इसको हिंदी ट्रांसलेट करके समझिए. और इसके मैंने आपको न्यू वर्ड्स दिए हैं, कठिन शब्द, वो आप याद करिए. नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन आंसर समझेंगे. अंडरस्टैंडिंग द पोएम. ए, राइट T for ट्रू एंड F for फॉल्स सेंटेंसेस. 1. वी कैन सी द विंड. हम हवा देख सकते हैं. नो, फॉल्स. 2. बर्ड्स लिव इन देयर नेस्ट. पक्षी अपने घोंसले में रहते हैं. ट्रू. 3. द कलर ऑफ द ग्रास इज ब्लैक. घास का रंग काला होता है. फॉल्स. घास का रंग काला नहीं होता है. द मून ऑलवेज लुक द सेम. क्या चंद्रमा हमेशा एक जैसा दिखाई देता है.
फॉल्स। देयर आर 9 कलर्स इन द रेनबो। इंद्रधनुष में 9 रंग होते हैं। फॉल्स। बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नेम एनी 2 थिंग्स दैट द पोइट वंडर अबाउट। कवि ने जिन 2 चीज़ों के बारे में बताया है उनके बारे में आश्चर्यचकित होकर बताया है, उनके बारे में आप बताइए, उनके नाम बताइए। द पोइट वंडर्स वाई द ग्रास इज ग्रीन। कवि चकित है क्यों घास हरी होती है। एंड वाई द विंड इज नेवर सीन, और हवा क्यों नहीं दिखाई देती है। क्वेश्चन 2, व्हाट डज द पोइट वंडर अबाउट द बर्ड्स। कवि पक्षियों के बारे में क्या सोचता है। द पोइट वंडर्स हु टॉट द बर्ड्स वी मेक ए नेस्ट। वह सोचता है, वह चकित है कि पक्षियों को घोंसला बनाना किसने सिखाया है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय। आप क्या समझते हैं। हु लाइट्स द स्टार्स व्हेन दे ब्लो आउट। जब तारे बुझ जाते हैं तो उन्हें कौन प्रकाशित करता है। स्टार्स आर विजिबल ओनली एट नाइट। तारे जो है वह केवल रात में दिखाई देते हैं। दे आर नॉट सीन एट डे टाइम। वे दिन में दिखाई नहीं देते हैं। इट ऑल हैपन्स बिकॉज ऑफ द रूल्स ऑफ नेचर। यह प्रकृति के नियमों के कारण होता है। तारे केवल रात में दिखाई देते हैं, वे प्रकृति के नियमों के कारण दिन के समय दिखाई नहीं दिए जाते हैं, नहीं देखे जाते हैं। क्वेश्चन 4, व्हाट इज नॉट क्वाइट राउंड। क्या संपूर्ण गोल नहीं है। क्या संपूर्ण गोल नहीं है। तो पूर्ण रूप से गोल कौन नहीं है। चंद्रमा। द मून इज नॉट क्वाइट राउंड। चंद्रमा पूरी तरह से गोल नहीं है। तो बेटा आपने क्वेश्चन आंसर समझे हैं, आप इन्हें याद करिएगा, न्यू वर्ड्स लर्न करिएगा एंड रीड दिस चैप्टर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।